चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में जो है हम लोग देखे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, ठीक ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम निकाल चुके थे v d स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इनटू टाउ, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d और इलेक्ट्रिक करंट I में बताना है कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 6 है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग जानते ही हो कि हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है vd और इलेक्ट्रिक करंट I में रिलेशन बताना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि I की जो वैल्यू होती है वो Q/T के बराबर होती है। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ आवर चैप्टर, मतलब कि हमारे चैप्टर का जो है पहला फार्मूला ही था कि I क्या होता है Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। तो यहीं से हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन से Q और T को जो है क्या करना है, किसी तरह हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिख देना है। तो फिर हमें I और vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो है क्या पता चल जाएगा, रिलेशन पता चल जाएगा। चलिए देखिए, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हमें नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे हमने माना है लेट स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ठीक है, तभी जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि इस स्विच को जो है क्या किया, क्लोज किया। क्लोज करने का मतलब यहाँ पे होता है ऑन। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, तो ये मूव करने लगेगा और इनका जब हम एवरेज निकालते हैं ना, उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा vd के स्पीड से हमने माना कि ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने माना है वो माना है स्मॉल n। बताइए, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n। तो बताइए पूरे वॉल्यूम में निकालना हो तो स्मॉल n से उस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे वॉल्यूम में निकल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्मॉल n यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो गया, वॉल्यूम। अब देखिए, तो ये क्या निकल गया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, स्मॉल n इनटू वॉल्यूम के बराबर। अब देखिए, अब हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, ठीक है। तो बताइए द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर कितना होगा, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, ठीक ना। द टोटल, क्योंकि हमको जो है I में रिलेशन लिखना है तो उसके लिए हमें Q चाहिए और T चाहिए। तो द टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, ठीक ना, इन द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q मान लिया इसको, कैपिटल Q इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू T। कैपिटल Q इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैपिटल N मान लिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n, यूनिट वॉल्यूम में कितना है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो कैपिटल Q बराबर क्या हो गया, कैपिटल N इनटू स्मॉल e, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइए। तो चार्ज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितने, कैपिटल N, और चार्ज में कितना हो गया, स्मॉल। अच्छा, अब बताइए कि कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, तो कैपिटल N की जगह लिख सकते हो स्मॉल n इनटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो, स्मॉल n इनटू वॉल्यूम और मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये E, ठीक ना। अच्छा, ये स्मॉल n हो गया। अब देखिए वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, जबकि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने A माना है और ये जो लेंथ है उसको L माना है, तो क्या हो जाएगा, A इनटू L, इसका वॉल्यूम हो जाएगा तो N इनटू A इनटू L, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर पूछेगा। स्मॉल n वॉल्यूम की जगह हमने क्या ले लिया, एरिया इनटू लेंथ, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो तुम्हें सही
ठीक है, तो हमको टोटल Q मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको बस टाइम चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमने मान लिया कि ये देखिए ये VD वाला इलेक्ट्रॉन ना जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए और बड़ा जो है हमारा कंडक्टर था तो वो और आगे बढ़ चुका हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी कितना तय करेगा, L। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी कितनी तय कर रहा है, L कर रहा है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप बताइए कि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक ना, फर्स्ट वाले मतलब 11th में, क्लास 11th में आपने पढ़े हो कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि द टाइम टेकन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो। तो डिस्टेंस की जगह क्या ले लें, L, ठीक ना, यही वाला डिस्टेंस ये तय कर रहा है, ऐसे भी पहुंच रहा है और इस दौरान इसने वेलोसिटी इस वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है, तो VD से टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं, L/VD। ये हमारा जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको क्या मान लिया जाए, थर्ड, ठीक है। तो अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए तो लिख सकते हैं क्या, बताइए, I इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q की जगह क्या लिख सकते हो, तो कैपिटल Q की जगह हमारा ये आया है, देखिए कैपिटल Q की जगह हमारा ये आया है, ठीक है, MAL, ये जो भी आया है, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Q की जगह, बताइए, कैपिटल Q की जगह स्मॉल n एरिया लेंथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय कैपिटल Q होते लिख लिया। अब हम जो है क्या लिखेंगे, अब हम टाइम t लिखेंगे, तो t की जगह L/VD। L से L की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ये t नहीं है, ये L से L की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, VD का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I इक्वल टू आ गया सिंपल सा एक फार्मूला NEAVD। तो आज से ये फार्मूला याद रखना, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से जो है बहुत सारे कैलकुलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, I इक्वल टू क्या, NEAVD, क्या रखेंगे, I इक्वल टू NEAVD, यानी VD इक्वल टू I अपॉन NEA, ठीक है, VD इक्वल टू क्या, I अपॉन NEA, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग जो है I जो हमारा निकल चुका है कितना, NEAVD के बराबर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो है एक और टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग जो है अभी जो है क्लियर करेंगे। वो चीज होती है आपकी मोबिलिटी। क्या होती है, मोबिलिटी या फिर जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो मोबिलिटी को जो है हम कवर करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है आप लोग पॉज करके वीडियो को